जय हिंद मित्रों, मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, इससे जुड़े हुए 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिनको जाके आप लोग देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायबिटीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की थी। डायबिटीज होता कैसे है, डायबिटीज के टाइप ए के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की थी, टाइप बी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात की थी, उसके सिम्टम्स के बारे में बात की थी और हमने उसके निवारण के बारे में बात की थी कि कैसे कैसे अपनी बॉडी को किस तरीके से हमारी दिनचर्या हो तो हमको डायबिटीज होने के चांसेस कम होते हैं। बेटा, आज हम दूसरी बीमारियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम फिर बात करेंगे कि वायरसेस से होने वाले जो मेजर डिजीजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारे जो है बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी बीमारियां हैं उस पर बात करेंगे। फिर प्लाज्मोडियम से होने वाले जो डिजीजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे और अमीबा से होने वाली वो सारी चीज़ों से हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किस बीमारी के बारे में, बहुत कैंसर। इसको आदि रोग भी कहते हैं क्योंकि कैंसर जो बीमारी है बेटा, ये बहुत प्राचीन बीमारी है। बहुत सालों सालों पहले से ही सारे व्यक्तियों में और विभिन्न प्रकार के जीवों में ये रोग पाया जाता है। कैंसर एक्चुअली है क्या, कैंसर बीमारी होती कैसे है, इसका काज क्या है, कैसे होता है और इसके क्या परिणाम है और इसके क्या निवारण है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं। जो बेटा कैंसर बीमारी होती है, एक्चुअली हम लोग बनते कैसे हैं? वी आर जीरोक्स ऑफ मम्मी एंड पापा। हम लोग मम्मी और पापा की जीरोक्स हैं। जब स्पर्म और एग का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट बनता है और जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, छोटा सा बाबू बनता है और छोटा सा बाबू मारुला, बेस्टुला, गैस्टुला होते हुए धीरे धीरे वो क्या करता है, विकास करता है और विकास करते करते छोटे से और बड़ा और बड़ा और बड़ा, इस तरीके से शरीर विकसित होती है। तो शरीर विकसित कैसे होती है, शरीर कैसे विकसित होती है? मैंने कहा सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है, फिर उसमें सेल डिवीजन होता है। तो इस सेल डिवीजन से धीरे धीरे कोशिकाएं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से कोशिकाओं की क्या होती है, संख्या बढ़ती रहती है और हमारे शरीर की वृद्धि होती रहती है। तो बेटा एक्चुअली होता क्या है कि मान लो कि कोई भी व्यक्ति है और उसके अंदर सेल डिवीजन कैसे होता है कि ये 2 सेल हो गई। मान लो यहाँ ये जाइगोट था, ये जाइगोट था, ये जाइगोट से 2 सेल्स, 2 से फिर क्या बने, 4 सेल बनेंगे, फिर इनसे 2 बनेंगे, इनसे 2 बनेंगे और इनसे 2 बनेंगे। इस तरीके से सेल में डिवीजन होता है और हमारे शरीर की वृद्धि होती है। अचानक क्या होता है बेटा कि शरीर के किन्हीं सेलों का जो विभाजन होता है वो अनियंत्रित हो जाता है, यानी कि सेल डिवीजन क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है और उसी बीमारी को क्या बोलते हैं, कैंसर। मतलब अभी ध्यान से देखेंगे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मान लो पहले इसका डिफिनेशन लिख दें, शरीर के कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन कैंसर कहलाता है। बेटा थोड़ा एक अच्छा सा मार्कर मैं ले लूं तब तक। ये कुछ ज़्यादा ही, ये ठीक है, एक और, चलो इसी पे ट्राई करते हैं। तो बेटा देखो, शरीर के कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। मतलब हर वृद्धि, हर प्राणी जो है वो जन्म लेता है, विकास करता है और विकास की पराकाष्ठा पे पहुंचता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो विकास होता है बेटा, ये किसके कारण होता है, कोशिकाओं के विभाजन के कारण होता है। लेकिन कोशिकाओं का विभाजन कैसा हो, नियंत्रित अवस्था में हो तो विकास होगा। अनियंत्रित किसी चीज का अत क्या होता है, बुरा होता है। अत का भला न बोलना, अत का भला न चुप, अत का भला न बरसना, अत का भला न धूप। कबीरदास जी ने कहा किसी चीज का अत क्या होता है, बुरा होता है। इसी प्रकार से अगर कोशिकाओं का विभाजन होना वो हमारे लिए बहुत ही
एसेंशियल पार्ट है, हमारा विकास तभी होगा। लेकिन अगर ये विभाजन अनियंत्रित होने लगे तो बीमारी का रूप ले लेगा, और उस बीमारी को हम क्या कहेंगे? कैंसर कहेंगे। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि बेटा जो कैंसर है ना, अभी ये शरीर ले लो, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता होगा परमाणु बम। परमाणु बम के बारे में पता होगा। परमाणु बम क्या होता है कि यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम में जब हम लोग न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो ये बेटा बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, और बहुत सारी क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है, और ये जहां पटक देते हैं वो पूरा पूरा एरिया खत्म हो जाता है। नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल मैन और फैट बॉय 2 बम गिराए गए थे। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए थे। कहने का मतलब उससे हमारा क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि जो न्यूक्लियर जो परमाणु बम दबता है बेटा, वो क्या है? पूरे चाहे तो एक सृष्टि को खत्म कर सकता है, एक जगह पर रहने वाली पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी परमाणु बम को हम लोग नियंत्रित रूप से दबाते हैं, और इसकी ऊर्जा से क्या बनाते हैं? लाइट बनाते हैं, और उसी लाइट को हम लोग सप्लाई करते हैं। लखनऊ वाले और बाकी एरिया वाले क्या ले रहे हैं? उसका आनंद ले रहे हैं। ठीक, मतलब किसी चीज को अनियंत्रित फॉर्म में हमने उसको क्या किया? अगर उसका अनियंत्रित फॉर्म में उसका डिफ्यूजन हुआ तो क्या हुआ कि परमाणु बम का रूप ले लिया। लेकिन अगर उसी चीज को हमने नियंत्रित फॉर्म में किया तो उसी से ऊर्जा जो प्रोड्यूस हुई, उसी ऊर्जा से हमने उस लाइट को पूरे जनमानस को अच्छे कामों में लगाया। तो कोशिकाओं का नियंत्रित डिवीजन क्या होता है? बहुत आवश्यक होता है। लेकिन यही कोशिकाओं का डिवीजन अनियंत्रित हो जाए तो क्या बन जाता है? एक रोग का रूप ले लेता है, और उस रोग को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। अब देखो होता क्या है। मान लो कोई आदमी है, सुंदर आदमी नहीं बना, कोई बात नहीं, बना तो चलो, ये आदमी हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे आदमी हो गया बेटा। होता क्या है कि इसका सेल डिवीजन हो रहा था, अचानक यहां की कुछ सेल्स में अनियंत्रित डिवीजन होने लगा। मतलब ऐसे होने लगा, 2 से कितनी सेल बनी? 4 से कितनी बनी? 16 से कितनी बनी? 256, और 256 इंटू 256 यानी स्क्वायर रूट में चलने लगी। अब इस तरीके से सेल डिवीजन होने लगेगा, यानी सेल डिवीजन क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। और आसपास की, जैसा मान लो कोई सेल है, ये एरिया ले लो, यहां पर ऐसे ऐसे सारे सेल थे। ठीक, सारे सेल क्या बनाते हैं बेटा? सारे सेल क्या मिलते हैं? आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर। यानी सेल क्या बनाते हैं? टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम क्या बनाती है? बॉडी। तो इसी तरीके से हमारा कोई सेल था। अब यहां अचानक ये वाला सेल क्या हो गया बेटा? कैंसरस हो गया। कैंसरस होने का मतलब इसमें क्या हो गया? सेल डिवीजन क्या हो गया? आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये क्या करेगा? बहुत तेजी से डिवीजन करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, इन सब के ऊपर ओवरलैपिंग करने लगेगा, और बाकी सेल उसको बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं कर पाएंगी। अब इसमें सेल डिवीजन जब बहुत तेजी से होने लगेगा तो दिक्कत आएगी दो। पहली, भैया अगर बहुत तेजी से कोई चीज होने लगेगा तो उसको ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए, उसको खाना भी बहुत ज्यादा चाहिए। अब चूंकि हमारी बॉडी उसको उतना खाना नहीं दे पाएगी, हमारी बॉडी उसको खाना नहीं दे पाएगी, तो क्या करेगा? वो अपनी ही सेलों को खाने लगता है। कैंसरस सेल क्या करता है? अपने ही सेलों को खाने लगता है, और खाते खाते क्या बन जाता है? सिस्ट बन जाता है, जिसको आप लोग ट्यूमर बोल सकते हैं। लेकिन वो ट्यूमर, नॉर्मल ट्यूमर और कैंसरस ट्यूमर में, दोनों में बेटा अंतर है। नॉर्मल जो ट्यूमर होता है उसका ग्रोथ रेट बहुत कम होता है। एक ट्यूमर बनने में कहो 100 साल 2 साल लग जाए, और एक उसका ग्रोथ भी क्या होगा? मतलब कोई ट्यूमर इतना बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम 1 किलो का होगा, इतना हो जाएगा। लेकिन वो ट्यूमर क्या है? आप ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट होगा, सही हो जाएगा। लेकिन कैंसरस ट्यूमर जो बनेगा वो लगातार सेलों को खाना स्टार्ट करेगा, और उतना एरिया पक जाएगा और तेजी से खाने लगेगा। यानी एक तरीके से अपने ही शरीर को खाने लगे। वो बीमारी कौन सी है? कैंसर। अब देखो कैंसर के काज क्या हैं। तो बेटा
इसका बहुत फिक्स कारण नहीं। जैसे कहते हैं कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, हाँ, तंबाकू खाने से, तंबाकू में होता क्या है, निकोटीन। तंबाकू में जितने भी गुटखा होते हैं इसमें होता है निकोटीन। अब बेटा निकोटीन कैंसर का काज है, मतलब तंबाकू खाने वाले के अंदर कैंसर होने की संभावना अधिक है। पर यह 100% नहीं है कि जो तंबाकू खाएगा उसको कैंसर हो ही जाएगा और जो तंबाकू नहीं खाएगा उसको कैंसर नहीं होगा। ना खाने वाले को भी कैंसर हो सकता है और खाने वाले को हो सकता है कि उसे कैंसर ना हो, लेकिन जिसके अंदर कैंसर होने की टेंडेंसी है, अगर उसने तंबाकू भी खा लिया तो उसको तो पक्का कैंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक सात्विक आदमी के अंदर जो किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करता है और अपने दिनचर्या को सही रखता है और एक आधुनिक परिवेश के हमारे पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करता है, उस जीवन शैली में जीने वाले व्यक्ति के अंदर कैंसर होने की संभावना, एक ऐसे व्यक्ति जो लगातार गुटखा खाता है, मदिरापान का सेवन करता है और सिगरेट पीता है, दूषित वातावरण में रहता है, उसकी अपेक्षा ज्यादा होने के चांसेज होते हैं। मतलब समझ गए ना कि ऐसा हम 100% नहीं कह सकते कि कोई आदमी अगर कुछ नशा पानी नहीं करता तो उसे कैंसर नहीं होगा, हो उसके भी सकता है, लेकिन उसके चांसेस अपेक्षाकृत उस व्यक्ति से कम होते हैं जो व्यक्ति क्या करता हो, नशा का सेवन करता हो। दूसरी बात ये तो हो गया कि क्या है जिसके लिए हम लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो तंबाकू खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, ये सब सारी चीजें। कुछ काज ऐसे हैं जो मैन मेडेड काज हैं और उसको दूसरों को भी झेलना पड़ता है। कैसे? जैसे मैंने कहा विलासता अपनी पीक पे चली जाती है, इच्छाएं संतृप्त नहीं होती, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फलाना चाहिए, धमाका चाहिए। तो ये जो ये एयरजेट विमान होते हैं, जो एसी होती हैं, इससे गैस निकलती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बेटा ना, ये हमारा जो सबसे नीचे स्फीयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, मीजोस्फीयर। उसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर। उसके ऊपर बोलते हैं एक्सोस्फीयर। तो बेटा जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें हमारा क्या पाया जाता है, O3 मतलब ओजोन। और ओजोन क्या करता है बेटा कि सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो स्किन कैंसर पैदा कर सकती हैं, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इसकी डेंसिटी में और इसकी थिकनेस में काफी कमियां आई हैं। किसके कारण? हमारी विलासता के कारण। हम लोग जो भौतिकवादी जिंदगी जीते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं, इस तरीके से जीने से क्या हो रहा है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण भी हमारे अंदर बहुत प्रकार की बीमारियों की उत्पत्ति हो रही। और इसके आंकड़े अगर आप देखेंगे ना तो आप विस्मित हो जाएंगे। पहले कैंसर बहुत कम सुनाई देता था, अब कैंसर क्या है, 16, 17, 18 लाख तो सिर्फ इंडिया में, करोड़ों केसेस आते हैं पर ईयर हमारे वर्ल्ड में। यानी कैंसर की बीमारी बहुत बड़े लेवल पर है। कैंसर से इफेक्टिव होने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि पहले कम था अब ज्यादा हो रहा है? तो उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक हमारी एक्टिविटीज जो निगेटिव है, जो प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ती हैं, और दूसरा हमारी दिनचर्या और हमारे खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं वो दूषित हैं। हम लोग जो मदिरापान और ये सब स्मोकिंग करते हैं वो सब सारी चीजें। तो ये सब सारे सात्विक वातावरण में रहें और जीवन शैली को सही तरीके से बनाएं, जंगलों में रहने का प्रयास करें। खैर अब जंगल है नहीं तो पहले क्या हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे और पीपल के नीचे जो गुरु होते थे वो पढ़ाते थे और वहां के जो शिक्षक होते थे और उनके जो शिष्य होते थे उनमें गजब की प्रतिभा हुआ करती थी। चलो आगे चलते हैं। मुझे लगा कैंसर के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिया। अब कैंसर से बचा कैसे जा सकता है? तो कैंसर से बचने का एक अच्छा काज क्या है कि भाई बहुत तरीके के हमारे पास क्या आ गए हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी आ गए हैं। मतलब कुछ कैंसर ऐसे हैं जो निजात किए जा सकते हैं। कैसे इलाज किया जा सकता है? मान लो कोई कैंसर सेल है, मैंने कहा यहाँ सारी सेल थी और यहाँ एक कैंसर सेल थी, तो वो क्या करेंगे कि मतलब मान लो ये पूरा एक पार्ट है, ठीक, तो वो पूरा यहां से इस पार्ट को बॉडी से काट के अलग कर देंगे, इतना पार्ट ही काट देंगे, यानी कि कोई भी कैंसर सेल का दूर दराज तक अटैचमेंट ना हो, उसको अलग कर दिया जाए। इसको बोलते हैं क्या? सर्जरी।
सर्जरी कर दिया, कट के अलग कर दिया और उस तरीके से बचा लिया। या बहुत तरीके के क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट होते हैं, यानी कि उसके ऊपर रेडियो एक्टिव रेज डाली जाती हैं और कोबाल्ट से उसका इलाज किया जाता है कि इनके ऊपर इतनी रेज डाली जाए कि सारे कैंसर सेल क्या हों, कहते हैं उसको कीमोथेरेपी हो रहा है। कीमोथेरेपी में वही होता है और वो सेल्स को, सारे सेल को उनको मार डाला जाता है, ठीक। लेकिन अगर एक भी सेल बच गया तो फिर से वो डिवीजन करेगा, वो बहुत तेजी से डिवीजन करेगा और फिर वो कैंसरस हो जाएगा। लेकिन कुछ जगह के कैंसरस ऐसे भी होते हैं, जैसे पेनक्रियाज का कैंसर हो जाए, ब्रेस्ट का कैंसर इलाज वाला है, माउथ कैंसर भी थोड़ा बहुत अगर सही स्टेज में पता लग जाए तो इलाज हो जाता है, अन्यथा अगर स्टेज बढ़ गई तो इलाज नहीं होता। तो ल्यूकीमिया हो गया यानी ब्लड कैंसर हो गया, तो ब्लड कैंसर आप कहाँ भागोगे, अब तो खून ही बदलवाना पड़ता है, उसमें बार बार खून बदलवाओगे, जब तक खून बदलवाते रहोगे तब तक चलते रहोगे। तो इसके बचने का जो इजात निजात है, मैंने कहा कि सात्विक रहें, सद्गुण का हमारे अंदर ज़्यादा समावेश हो, रज और तमस गुण कम हो, मतलब हमारी दिनचर्या अच्छी हो और हम लोग का कोई बहुत व्यक्तिगत प्रभाव नहीं आ सकता। ये ग्रुप वर्क है, ये टीम वर्क है। जब हमारा देश कम पॉपुलेटिव होगा तो वहां पे बीमारियों का प्रभाव भी कम होगा। जैसे जापान है, वहां के फॉरेस्ट एरिया क्या है, मैक्सिमम है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, तो हमारा जापान में है। तो वहां की औसत लाइफ कितनी है, वहां की लाइफ स्पैन यानी कि औसत आयु पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश की है, जापान की। क्यों, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ऐसा क्या है कि मतलब जापान वालों की औसत आयु सबसे ज्यादा है, कुछ तो है ना, वहां के क्या है, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है। तो आप जब ऐसे वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बात हो गई किसकी, कैंसर की। अब बात करते हैं तो गुटखा में पाया क्या जाता है, निकोटीन, याद होना चाहिए। एक बीमारी है लीवर सिरोसिस, ये भी आजकल बड़ा पॉपुलर, अभी मैं सिर्फ पॉपुलर बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूं, सिरोसिस। और इसके बाद हम वायरसेस और बैक्टीरिया से होने वाले सारी बीमारियों के बारे में विद ट्रिक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसके बाद आपको आनंद आने वाला है, बहुत मजा आ जाएगी। सब कुछ सब हलवा लगेगा एवरीथिंग इज लाइक द हलवा टाइप एंड वी कैन ईट इजिली, बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन ईट ऑल हलवाज इन अ सिंगल डे। इसलिए अपना शेड्यूल बना लें, चाय पानी लेकर बैठे, बढ़िया शिद्दत के साथ बाबू विकास सिंह के साथ बने रहें, आप चंद्रा IAS के साथ बने रहें, ऊर्जा को सम्मान करते हुए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शिद्दत के साथ देखते रहिए, ठीक। चलो, लीवर सिरोसिस बड़ी पॉपुलर बीमारी हो गई क्योंकि बड़ा फैशन में आ गया। इस आधुनिक परिवेश में क्या है कि युवा वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग सब अपने हिसाब से एक चीज का बड़ा सेवन करने लगे, जिसको बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल तो दारू बहुत पीने लगे। जो गरीब है वो कच्ची पीता है, जो अमीर है वो थोड़ा उससे महंगी पीता है, जो बहुत अमीर है वो और महंगी पीता है, मतलब पीता है। मतलब औसतन मेरा देखा जाए तो मुझे लगता है कि ट्रेंड में क्यों पीता है, बस पीता है। पीता है, क्यों पीता है पता नहीं, पीता है पर पीता है। अब पीता है, जब इतना ज्यादा आदमी दारू पिएगा तो दारू पीने से कई सारी हानियां हैं। नंबर एक तो उस आदमी की सोसाइटियल वैल्यू खत्म हो जाती है। जो दारूबाज है ना, उसको समाज स्वीकृत नहीं करता, उसको किसी तरीके से एथेंटिक वैल्यू नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी दारूबाज हो तो उसको कभी भी समाज स्वीकृत नहीं करता है, उसको परिवार भी स्वीकृत नहीं करता है। तीसरा, उसके अंदर मनी का क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा और उसका मेंटल लेवल पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और पांचवा जो बीमारी होती है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, लीवर सिरोसिस। ये बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है क्योंकि अब बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसका सेवन करने लगे हैं। होता क्या है भाई, आदमी दारू पीते जा रहा है, खाना मिले चाहे ना मिले उसको दारू मिलना चाहिए। तो जब दारू पीता है ना तो हमारा जो लीवर है बेटा, बड़ा भगवान ने जो कुछ बनाया ना, बड़ा गजब बनाया। एक बात तो है कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया
क्या बनाया, जब इसको पढ़ोगे तो आनंद आ जाता है। ये लीवर बेटा एक ऐसा पार्ट है ना, सब पौवा छटाक दिखते हैं। हमारा जब पेट फाड़ोगे, मतलब हमारा क्यों फाड़ोगे, किसी और का जब पेट फाड़ेंगे हम लोग, तो उस पेट को जब फाड़ोगे तो सब पौवा छटाक दिखेंगे। 500 ग्राम का तुम्हारा हार्ट दिखेगा, छोटा बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन। जो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा वेट वाली चीज दिखेगी वो हमको लीवर दिखेगी। कितना सीधा 1.5 किलोग्राम का, इतना बड़ा लीवर। और लीवर के अंदर क्या होता है, पुनरुत्भवन, मतलब रीहेलिंग की कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप लीवर को आधा काट देना, 3 दिन का मौका दे देंगे, वो फिर से अपने आप को फिर से क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा, फिर से पूरा हील हो जाएगा। तो लीवर के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, पुनरुत्भवन की क्षमता होती है। यानी इसके अंदर किसी अपने आप की हुए क्षति को सबसे ज्यादा रिकवरी का जो क्षमता होती है वो किसके अंदर होती है, लीवर के अंदर होती है। बहुत काम करता है लीवर। लीवर के अंदर ही क्या है, यही भाई साहब गाल ब्लेडर है, जिससे क्या निकलता है, बाइल जूस। बाइल जूस बनता कहां है, बाइल जूस निकलता कहां से, मतलब पित्त रस निकलता कहां से, पित्ताशय से। पर पित्त रस बनता कहां है, तो वो तुम्हारा लीवर में। डाइजेशन में पूरा रोल है। अमोनिया, जब हमारा रिस्पायरेशन होता है बेटा, एक बहुत जहरीली गैस बनती है, भूत पिचास गैस जैसी गैस बनती है, उसका नाम है NH3, अमोनिया। बहुत जहरीली गैस है। इस जहरीली गैस को ना थोड़ी देर अगर हमारे शरीर में रह जाए तो हम लोग वैसे निपट जाएं, तुरंत लीवर कहता है हेलो, ऐसे कहां जा रहे हो, पकड़ता है इसको, मामा राम को पकड़ के बदल देता है नाच कंपनी नाच, नाच कंपनी नाच। मतलब कंपनी नहीं नाच रही है, NH2CONH2, ये कंपनी नहीं नाच रही बेटा। ये यूरिया का फार्मूला है जो हम लोग खेतों में डालते हैं। यूरिया, यूरिया कितना होता है उसमें, बोरों में 16.6% यूरिया लिखा रहता है। किसान यूरिया डालें खेतों में अच्छी वृद्धि और विकास के लिए। तो नाच कंपनी नाच, यानी कि अमोनिया को लीवर किस में चेंज कर देता है, यूरिया में चेंज कर देता है। और यूरिया किस में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। और ब्लड उसको क्या कर देती है, किडनी उसको क्या करेगी, फिल्टर कर देगी, और हम लोग इस यूरिया को अपने यूरिन से यूरिनेट कर देंगे। तो लीवर का ये भी काम है। और इस बीमारी में खराब क्या होता है, लीवर कैसे खराब होता है वो देख लें भाई। जब आदमी दारू पीता है ना, तो उसके बॉडी से एस्टेल्डिहाइड बनता है, एक चीज बनती है उसके बॉडी में, CH3CHO, CH3CHO। अच्छा, आज मैंने ये सब बड़ा लिख दिया, ABCD, घबराना मत, इससे नहीं मतलब तुम्हें, बस इसका नाम याद होना चाहिए। बाकी कुछ भी लिखूं यार, 1 to A to Z तक ही लिखूंगा, इससे ज्यादा तो कुछ लिखूंगा नहीं। ABCD जेड तो बच्चे को आता है, नर्सरी वाले को तो सब कुछ आसान है, आगे पीछे चलता रहता है। एस्टेल्डिहाइड बनता है, और एस्टेल्डिहाइड ही किसका कारण है, लीवर सिरोसिस का, जिसमें हमारा लीवर पूरी तरीके से खराब होने लगता है और वो खराब हो जाता है। यही बीमारी उसमें भी होती है। कभी किसी किसी का सुना होगा, इनको गांव में बोलते हैं कांवर नहीं भैया, इनको झांवर हो गई है। पहले कांवर था, फिर झांवर हो गई है। झांवर नहीं होती है, वो भी लीवर सिरोसिस ही हो जाता है। कहते हैं हेपेटाइटिस बी हो गया, अब लाइलाज है। तो हेपेटाइटिस बी मैं पढ़ाऊंगा, उसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, और हेपेटाइटिस बी भी, उससे भी क्या होता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। और जिसमें भी एक लीवर सिरोसिस ऐसा होता है जो ठीक हो सकता है, और एक लीवर सिरोसिस ऐसा होता है कि उसके बाद भगवान ही बचाएं तो आदमी बचेगा। मतलब एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। अगर ये बीमारी हो जाए तो बहुत ही बचना मुश्किल हो जाता है, और बचना भी, अगर बच गया आदमी तो उसको बहुत ही परहेज में जीना होता है। एक बच्चे की तरह अपने आप को हील करके रहना पड़ता है। तो ये सब बीमारियां वो थीं जो बहुत पॉपुलर थीं। एक चीज़ और पॉपुलर बीमारी है, वो पढ़ाने के बाद थोड़ा एक और बढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग डीप में जाएंगे, जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। सुना होगा, बड़ी माता छोटी माता। ये भी किससे हुआ आते हैं, वायरस से। एक होता है बैरियोला वायरस, एक होता है बैरिसोला वायरस। पहले क्या होता था ना, कि जो बड़ी वाली माता थी वो बहुत होती थी। बड़ी वाली माता जो होती थी ना, वो बहुत बड़े, उनके देखे होंगे बहुत सारे आदमियों के चेहरे पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, जैसे गड्ढे हो गए हों। उनके किसी की आंखें भी चली जाती थी, कोई कोई आदमी मर भी जाता था।
तो वो जो पहले बड़ी वाली माता, अब तो उसका वैक्सीन आ जाता है, जो बच्चा पैदा होता है तभी उसको वैक्सीनेट कर दिया जाता है, तो वो वाली अब बीमारी नहीं होती है। तो वो बैरी 16 से होती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी माता। छोटी माता होती किससे हैं? बैरियोला वायरस से होती हैं। और इसमें क्या होता है, अच्छा एक चीज इंटरेस्टिंग है, बहुत रेयर पाओगे किसी को अगर एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा उसको फिर चिकन पॉक्स होगा? ज्यादातर आप पाएंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसीलिए नहीं होगा कि कहते हैं भैया एक को अगर कोरोना वायरस हो गया, एक को कोरोना वायरस, कोरोना नहीं पढ़ाया अभी, कोरोना भी पढ़ा देता हूं, चलो कोरोना दूसरी क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो चिकन पॉक्स क्या होता है ना कि उसको दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके वो अंदर क्या बन जाता है? एंटीबॉडी। जैसे एक बार जिसको कोरोना हो गया तो कहते हैं भैया इनको 3 महीने बाद वैक्सीनेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। तो जिसके अंदर एंटीबॉडी बन गई उसके अंदर दोबारा चिकन पॉक्स होने के चांसेस कम होते हैं। सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के अंदर दोबारा चिकन पॉक्स हो सकता है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत 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 कमजोर हो। इम्यून सिस्टम पे थोड़ा सा बात कर लें, हल्की सी बात करते हैं, बाद में डीप में करेंगे। इम्यून सिस्टम एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, कि जो हमारी बॉडी है इसमें आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं जो रुधिर का थक्का बनाते हैं। और इसको आप लोग रुधिर का थक्का से बगल नहीं जानते होंगे तो ये जानते होंगे कि भैया डेंगू बीमारी में जब डेंगू होता है तो सब आदमियों का प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेजी से गिरता है, और उस आदमी की प्लेटलेट्स अगर 15,000 से नीचे पहुंच गई तो फिर मर ही जाता है। ठीक, तो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स। आरबीसी का आपका पता है ये ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? मेनली ये हमारी बॉडी का एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम बनाता है। हल्का सा इम्यून सिस्टम के बारे में जानकारी भर दे देता हूं, इसके बारे में हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे, जल्द ही ईश्वर चाह रहे हैं और हम लोग ऑफलाइन रूबरू होने वाले हैं। तो ये बड़ी ऊर्जा देने वाली जो है खबर है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि कैमरे को देख के ना वो ऊर्जा कभी आ ही नहीं सकती जो तुम लोगों को देख के आएगी। भाई ये कैमरा देखो, मुझे देख रहा है, मैं कैमरे को देख रहा हूँ, ये क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स, ये मुझे देख रहा है घूर घूर के, मैं इसे देख रहा घूर घूर के, कितना एंजॉय आ जाएगा यार। जब अपनी टीम होती है तो इन बच्चों से ऊर्जा का संचरण होता है, और वो संचरण जो होता है उसी संचरण से शिक्षक भी क्या होता है? ऊर्जित होता है। और जब ऊर्जित होगा तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है। तो बेटा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, मैंने बताया ये हमारी बॉडी का क्या बनाता है? इम्यून सिस्टम बनाता है, जिसमें मेनली बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दो मेन होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इनका काम थोड़ा सा मैं समझा दूं अपने शब्दों में, बाकी डीप में बात करेंगे। कि जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है, चाहे किसी भी डिजीज का हो, चाहे जिसका भी हो, तो हमारी बॉडी क्या करती है? जान लो, हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट, मोनोसाइट हैं ये भाई साहब, ये सब क्या है? बॉडी के लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और इधर क्या थे? वायरसेस, बैक्टीरिया थे, मान लो कोरोना ही था। तो कोई भी वायरस और बैक्टीरिया जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करती है, ये लोग तुरंत उनको बंदूक लेकर पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हमारी बॉडी का क्या है? एनिमीज पार्ट है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। ये तुरंत जाएंगे और इनसे क्या होगा? युद्ध होगा। और जब भी युद्ध होगा, महासंग्राम, जब महासंग्राम होगा तो क्या होगा? स्थितियां थोड़ी क्या हो जाएंगी? गर्म। यानी तब हमको एक चीज हो जाएगा, फीवर, मतलब बुखार। यानी बुखार क्या है भैया? बुखार इज अ डिजीज? नो, ये कोई बीमारी नहीं है। बुखार का मतलब हमारे बॉडी पर किसी बैक्टीरिया या वायरस का क्या हुआ है? अटैक, और हमारी बॉडी उससे क्या कर रही है? लड़ रही है। ठीक, तो बुखार की दवाई खा के बुखार को कम करने से थोड़ी बुखार सही हो जाएगा। सही कब होगा? जब हमारी एंटीबॉडी इन बैक्टीरिया को मार देगी। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? कहते हैं एंटीबायोटिक दवा खा लो। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक दवा खा लो। मान लो ये जुकाम का वायरस था, ये लोग, तुम्हारी एंटीबॉडी काफी मजबूत थी, गए इनको 4-4 लाठी मार के सबको मार डाले, तुम सही हो गए, आपको दवा भी नहीं खानी पड़ी, हल्का सा फीवर आया, फिर आप सही हो गए। ठीक, दूसरी कंडीशन, ये लोग खतरनाक थे। वायरसेस क्या थे?
मान लो कोरोना वायरस था, किसी के बॉडी में आया और उसका बॉडी बहुत स्ट्रांग था, उसकी एंटीबॉडी बहुत अच्छी थी, उसने तुरंत धड़ाम धड़ूम धड़ीक धड़ा धुड़ुश, उसको हल्का सा फीवर आया, मार मूर के साइड में किया, कोरोना वायरस अपना बैग बिस्तर लेकर भाग गया। ठीक, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई भाई कोरोना वायरस आया, एंटीबॉडी उससे लड़ने गई, फीवर आया, पर एंटीबॉडी हमारे लिम्फोसाइट मोनोसाइट उनके कंपेयर में कमजोर पड़ गए, ये डोमिनेंट पड़ गए। इस कंडीशन में क्या होगा भैया, ये कमजोर जब पड़ जाएंगे तो कहेंगे दवा खा लो, यानी कोई भी वायरस और बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर आए और बुखार परसिस्ट है, अगर सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हमारी बॉडी में किसी वायरस बैक्टीरिया का अटैक हुआ है और हमारी बॉडी क्या कर रही है, उससे लगातार रिस्पॉन्स कर रही है लड़ने के लिए, लेकिन जीत नहीं पा रही है। तो हम क्या खाते हैं, दवा, क्या लेते हैं, मेडिसिन, और हम क्या हो जाते हैं, सही। मेडिसिन क्या करती है, क्या मेडिसिन जाके कुछ चमत्कार कर देती है, ऐसा कुछ नहीं करती है। मेडिसिन करती ये है कि हमारी बॉडी, जान लो ये लोग पहले ऐसे लड़ रहे थे, लाठी डंडा से लेकर लड़ रहे थे, इन सबको दे दिया AK-47, अब AK-47 पाए 5 शाम तक इन सबको धड़ाधड़ करके मार दिए। यानी मेडिसिन क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी एंटीबॉडी को, हमारी लिम्फोसाइट मोनोसाइट को क्या कर देती है, एनर्जी दे देती है, एक विशेष प्रकार की पावर्स दे देती है, जिससे वो तुरंत बैक्टीरिया वायरसेस को, पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरसेस को खत्म कर देते हैं। समझ गए ना। तो ये दो बातें हो गई। बीमारियां बहुत हैं, कितनी बीमारी पढ़ा जाएगा, पर हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो भी बीमारियां पढ़ेंगे, दो चीजों के लिए पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जाए पाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था ये सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। मैं लास्ट में एक बीमारी पढ़ा के और तो खत्म करूंगा। 1 सेकंड मैं थोड़ा सा इसे रख दूं। तो बेटा मुझे लगता है काम भर की चीजें हो गई हैं और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी। कल फिर ऊर्जा के साथ मिलते हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। और इसमें पापा अगर कलर ब्लाइंड है, मम्मी नहीं है, मम्मी है पापा नहीं है, मम्मी पापा दोनों है, तो क्या क्या कंडीशन बनेगी हम लोग डायग्राम से देख लेंगे। और सारे वायरस से होने वाले रोगों को हम लोग किससे याद करेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे। सारे लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। जेनेटिकल डिजीजेज को हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आपकी आंखों के सामने वो तैरने लगेंगे और माफी मांगेंगे भैया मुझे छोड़ दो। फिर भी आप लोग छोड़ना नहीं, उनको बैठा लेना। कहाँ, सेरिबरम में, सेरिबलम में, मेडुला ओब्लांगाटा में। ये दिमाग के 3 पार्ट्स होते हैं। खैर वो जाएंगे कहाँ, आपके सेरिबरम में जाएंगे। ठीक, तो कल हम लोग थोड़ा सा माइंड पे भी बात करेंगे कि सेरिबरम, सेरिबलम, मेडुला ओब्लांगाटा पे भी बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। और तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।